नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एआईए इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के दिन यानी कि 12 अगस्त के दिन स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। और जो गिरावट का कारण था दोस्तों, वो था इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट, जो कि कल यानी 13 अगस्त को रिजल्ट आउट होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में जो भी ऑपरेटर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं इसका रिजल्ट किस तरीके का निकल कर आता है। उसी हिसाब से फिर जिसमें तेज़ी का या फिर मंदी का ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई हो पाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कैसा इसका कल का रिजल्ट निकल कर आएगा। उसके रिजल्ट आने से पहले दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हैं, लॉन्ग टर्म में क्या हमारे पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हमें कहाँ करनी चाहिए, अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो किस लेवल पर हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक नज़र इसके मार्केट कैप पर हम डालें। 29,404 करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 2 बनी हुई है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, जो मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट आया था कंपनी का, वहाँ पर प्रॉफिट 285 करोड़ आया था दोस्तों, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुकाबले दोस्तों प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिला था। अब कल इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो देखने लायक होगा। या प्रॉफिट का जो नंबर है बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है या घटता हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा दोस्तों कल का इसका। वहीं इसके प्रमोटर की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो 58% अभी भी बनी हुई है। दूसरे नंबर पर है म्यूचुअल फंड और तीसरे नंबर पर है एफआईस, यानी कि म्यूचुअल फंड और एफआईस दोनों की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है दोस्तों स्टॉक के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासा रिटर्न ये डेफिनेटली निकाल कर देगा ही देगा। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। अब मार्केट भी वैसे क्लोज होने वाली है, बस 3 ही मिनट बचे हुए हैं दोस्तों इसमें। एक सेकेंड, अब ठीक है। अब देखें ज़रा, जैसे कि हमें जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है दोस्तों, आप देखें ज़रा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुश्किल से 3 मिनट बचे हुए मार्केट को क्लोजर में एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि अपने सपोर्ट पर बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों कल इसका रिजल्ट अच्छा हमें देखने को मिल गया, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से एक तेज़ी का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगर तेज़ी का ट्रेंड अगर दोस्तों आता, कल इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल गया, तो शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है, तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज हमारा ऊपर, यहाँ पर जब भी स्टॉक जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको टारगेट ऊपर तक लेकर जाने हैं, यानी कि रेजिस्टेंस तक लेकर जाने हैं, तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रिल करते चलिए धीरे धीरे अपने टारगेट के साथ, ताकि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि ऊपर से सेलिंग दोस्तों कब आ जाए हमें पता नहीं है। और जैसे कि हमें दिख रहा है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर है, पहला सपोर्ट है 3061 पर और पहला रेजिस्टेंस है 3540 पर। ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों इस रेंज के अंदर देखते हैं दोस्तों कितने दिन तक और टाइम पास होता है। हालांकि इसका रिजल्ट अगर अच्छा हमें देखने को आज नहीं मिलता दोस्तों, उस सपोर्ट का फिर ब्रेकडाउन होना तय मानिए आप। उसके बाद जो हमारे नीचे में सपोर्ट है वो है 2666। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है दोस्तों, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता है, तो सेलर यहाँ पे जितने भी एसएल लगे हुए हैं पहले सपोर्ट के पास, इन सब के स्टॉप लॉस को खाते खाते नीचे तक आने की कोशिश करेंगे। और जब भी अपने दूसरे सपोर्ट के आसपास आएगा, यानी कि डिमांड रेंज जो है हमारी बीच में कहीं पे भी अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बना के देता है, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना यहाँ पर एक परफेक्ट, और इसके हम लो को मार्क करेंगे और कुछ दिन यहाँ पर हम वेट करेंगे 5 से 10 सेशन तक। अगर जो कैंडल्स यहाँ पर बनेंगी इसके लो से ऊपर की तरफ क्लोजिंग हमें दे रही है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। अगर इसके लो का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसका मतलब है कि अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास तक जा सकता है। सपोर्ट पर आने पर जो मैंने अभी आपको स्ट्रैटेजी बताई है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और इसके लो वाली, इसी स्ट्रैटेजी को हम फिर इस सपोर्ट के लेवल के आसपास अपनाएंगे। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आ रही हो तो दोस्तों, जब भी अपने सपोर्ट के पास अगर आ जाता है इसी रेंज के बिल्कुल नज़दीक या इसी के आसपास कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल जाए अच्छा सा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप बिना वेट करे बिना देरी करे यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये तो बात हुई अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये सिनेरियो हमें बन सकता है और कैसे हमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है। और रिजल्ट दोस्तों अगर अच्छा आ गया, बस सिर्फ अच्छा निकल कर आया, थोड़ा से ही प्रॉफिट यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये रेजिस्टेंस के पास चला भी जाता है दोस्तों, तो यहाँ से एक बार सेलिंग दोबारा से और हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसके ब्रेकआउट होने के लिए दोस्तों, ब्रेकआउट करना है अगर हमें रेजिस्टेंस का, तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आ जाए। और इसका ब्रेकआउट कैसे कंफर्म हम करेंगे दोस्तों, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर बनती है, या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में परफेक्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस रेजिस्टेंस पर बन रहा है और एक से ज़्यादा बार हमें देखने को मिल रहा है, और तब हम इसके यहाँ पर जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको नीचे बताई थी वही स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। वेट करेंगे कि यहाँ पर कितने दिन सस्टेन करता है। अगर 10 दिन तक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है और इसी रेजिस्टेंस के पास या फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है कैंडल्स की, और छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तो धीरे धीरे इसका मतलब होगा दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है वीक होने लग रहा है और ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिल जाता है, तब डेफिनेटली ये अपने ऊपर के रेजिस्टेंस के पास जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों अगर यहाँ से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है
हमारा जो पहला टारगेट है, जो सबसे बड़ा टारगेट है, वो है 4000 तक का। अगर आपको 4000 तक के टारगेट के लिए नहीं रुकना दोस्तों, तो आप 3700 के आसपास जो है हमारी रेंज, इस 3700 के टारगेट के आसपास भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। ये 4000 और 3700 के टारगेट है दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे आने में, थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए अगर आप इसमें रुक सकते हैं तो ये आपके टारगेट रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, और आप इसको ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा। और जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, आप इन लेवल्स को ज़रूर इसमें इंप्लीमेंट करके देखिएगा, या आपको इसमें ट्रेडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।